हेलो एंड वेलकम बैक। इस वीडियो में हम एक सर्वे रिपोर्ट के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि है रिपोर्ट ऑफ कम्युनिटी सर्वे। यानी कि कम्युनिटी यानी कि सोसाइटी, सेम ही चीज़ है कम्युनिटी और सोसाइटी, उसकी ज़रूरत क्यों होती है, तो उसके ऊपर हम ये रिपोर्ट करेंगे। ये जो टॉपिक है, ये जब स्टूडेंट्स टीपी के लिए जाते हैं, टीचिंग प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, तो वहाँ उन्हें कुछ एक काम लगा लो या फिर टॉपिक्स देते हैं कि आपको इन सब टॉपिक्स के ऊपर फाइल बनानी है या रिसर्च करनी है या रिपोर्ट बनानी है। उसके ऊपर है। वैसे ये टॉपिक जेबीटी सेकेंड ईयर में आएगा। डिस्कस करते हैं। इसमें दो पार्ट्स है। जो पहला पार्ट है वो है सर्वे नीड ऑफ सोसाइटी, यानी कि समाज की ज़रूरत क्यों है स्टूडेंट्स के लिए। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यानी कि हम देखेंगे कि भाई क्या क्या इसके अंदर होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। एज आपको एक आइडिया मिल जाएगा। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। टुडे चिल्ड्रन आर मोर एंड मोर विक्टिम्स ऑफ डिफरेंट सोशल फैक्टर्स दैट नेगेटिवली अफेक्ट देयर रोल्स एज अ स्टूडेंट। ये तो जाहिर सी बात है, हमें भी पता है कि आज के टाइम में नेगेटिविटी कितनी बढ़ रही है। पॉजिटिव कोई नहीं सोचता, नेगेटिव सोचते हैं। हालांकि वो चीज़ सही होती है, फिर भी नहीं, उसको नेगेटिव ही सोचना है। A number of families are a position of change and until it becomes stable in any form, children unmet physical needs and emotional needs will continue to affect their ability to learn and adjust to schools. नेक्स्ट जो टॉपिक इसके अंदर हम लिख सकते हैं वो है सोसाइटी इज द सोशल वर्कर फॉर द स्टूडेंट। ये इम्पॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट भी लगा लो या फिर एक यूं लगा लो कि हमारी जो एक पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, उसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर हम पढ़ते हैं क्या लिखा है। द स्कूल सोशल वर्कर होल्ड्स अ डिग्री इन मास्टर ऑफ सोशल वर्क MSW through the regular made form or recognized institution. They are well trained mental health professionals who provide services related to a person's social, emotional, and life adjustment in the school and or society. School social workers are made a connection between the home, school, and community for providing direction as well as indirect services to the student. ये चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो स्कूल होता है वो सोशल वर्कर किस लिए कहते हैं कि भाई वो बच्चों को स्कूल और घर से जोड़ के रखता है। स्कूल में बच्चे क्या काम जाते हैं, नॉलेज लेने जाते हैं, एजुकेशन लेने जाते हैं, एक अच्छा इंसान बनने जाते हैं। ये जो सोसाइटी है वो दो चीज़ों को जोड़ के रख रही है यहाँ पे, स्कूल को और होम को। ऐसे देखा जाए तो स्कूल भी तो एक सोसाइटी में ही आता है, हम भी तो एक सोसाइटी का पार्ट ही हैं। इसलिए सोसाइटी ह्यूमन बीइंग के लिए ज़रूरी है, उसकी पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, सोशल डेवलपमेंट के लिए, उसकी इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, हर चीज़ के लिए सोसाइटी ज़रूरी है। हम सोसाइटी में ही तो रह रहे हैं, जब सोसाइटी नहीं होगी तो हम रहेंगे कहाँ। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो इसके अंदर। फिर थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, आप इसको रीड आउट कर सकते हो जो जो टॉपिक्स है। और लास्ट में है कंक्लूजन। कोई भी आप रिपोर्ट लिखो, सर्वे रिपोर्ट लिखो, किसी चीज़ की भी रिपोर्ट लिखो, लास्ट में कंक्लूजन लिखना ज़रूरी होता है। कंक्लूजन का ये मतलब होता है कि जो हमने ऊपर इतना सब कुछ लिखा है, 2 पेज का, 4 पेज का, ये उसका छोटा सा निचोड़ है। यानी कि हमने 4-5 पेजों में सिर्फ इतनी सी बात कहने की कोशिश की है। हमारी जो फीलिंग्स है, हमारा जो काम है, उसको हमने, ये उसका एक निचोड़ है। लास्ट में कंक्लूजन लिखना बहुत ज़रूरी है। ये तो हमने एक टॉपिक किया सोसाइटी के बारे में, यानी कि स्टूडेंट के लिए सोसाइटी क्यों ज़रूरी है। नॉर्मली अगर हम इस चीज़ को ना देखें, अपनी लैंग्वेज में सोचें, हमारी आम भाषा में सोचें, तो हमें भी पता है सोसाइटी क्यों ज़रूरी है। स्कूल आते हैं वो भी सोसाइटी के अंदर आते हैं, हॉस्पिटल्स लगा लो, और भी काफ़ी चीज़ें हैं वो सोसाइटी के अंदर आते हैं। इनफैक्ट हम खुद भी तो सोसाइटी के अंदर ही आते हैं, हम भी तो एक सोसाइटी का पार्ट ही हैं। इसलिए सोसाइटी क्यों ज़रूरी है, इसके अंदर सिर्फ इतना लिखना है कि भाई सोसाइटी के क्या फ़ायदे हैं, क्या एक स्टूडेंट सोसाइटी एक स्टूडेंट को क्या देती है। नेक्स्ट जो इसका टॉपिक है, नीड ऑफ स्कूल। अब है स्कूल की क्यों ज़रूरत है, ये तो चलो पढ़ने की ज़रूरत
जो मैंने लिखा है वो तो आप पढ़ लो, कोई खास दिक्कत नहीं है उसमें। लेकिन इस नॉर्मली हम ये देखें कि भाई नीड ऑफ स्कूल, स्कूल की ज़रूरत क्या है। छोटे छोटे से होते हैं बच्चे, उनको फिर स्कूल में भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि स्कूल तो एक वो इंस्टीट्यूट लगा लो, एक एज अ हम कॉमन भाषा में बोलते हैं एक मंदिर लगा लो, जहाँ पे स्टूडेंट्स ज्ञान प्राप्त के लिए जाते हैं, अपने लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए जाते हैं। सो यहाँ पे स्कूल के पार्ट्स लिखे हुए हैं, यानी कि प्री स्कूल्स, एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, प्राइमरी स्कूल, अपर प्राइमरी स्कूल यानी कि मिडिल स्कूल्स, हाई स्कूल, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, सीबीएसई एंड नवोदय स्कूल्स एंड एडेड स्कूल्स। सो ये जो स्कूल्स होते हैं ये तो शायद आपको पता होगा, लेकिन लास्ट में जो लिखा है एडेड स्कूल, एडेड स्कूल कौन से होते हैं? ये गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, यानी कि स्पेशल स्कूल्स। यहाँ पे जो ये जो स्कूल्स चलते हैं वो गवर्नमेंट के खर्चे, गवर्नमेंट के हिसाब से चलते हैं, गवर्नमेंट इनको पैसे देती है चलाने के लिए। जो भी स्कूल्स में खर्चा होता है वो गवर्नमेंट देती है, स्पेशल स्टूडेंट्स के लिए होता है ये। फिर नेक्स्ट टॉपिक है सिग्निफिकेंस ऑफ स्कूल, यानी कि स्कूल की क्या इंपॉर्टेंस है। ये पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, आप अपने दिमाग पे जोर डालो। 3-4 साल के बच्चे होते हैं, उनको स्कूल्स में कभी प्ले स्कूल में, कभी और अलग अलग स्कूल्स में डालते हैं। तो ये तो बहुत ही इजी और अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है। फिर है मेन पॉइंट्स आर एज, यानी कि ये जो टॉपिक्स है वो स्कूल की इंपॉर्टेंस है, इसमें और कुछ नहीं लिखा, सिर्फ स्कूल क्यों ज़रूरी है स्टूडेंट के लिए, वो सारी चीज़ें लिखी कि भाई स्टूडेंट की पर्सनल डेवलपमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए, उसकी जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है उसको इंक्रीज़ करने के लिए, पर्सनल डेवलपमेंट के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, इसलिए स्कूल ज़रूरी है। मेजर्स टू ब्रिंग स्कूल क्लोजर टू द सोसाइटी, ये एक इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके टॉपिक के अंदर डिफरेंस लिखा हुआ है कि स्कूल और सोसाइटी को एक दूसरे के करीब कैसे ला सकते हैं। वैसे तो ये दोनों चीज़ सेम ही है, स्कूल है वो कम्युनिटी या सोसाइटी के अंडर आता है, यानी कि कम्युनिटी तो फिर ब्रॉडर टर्म है और स्कूल है वो नैरो। सो इस तरीके से, यानी कि पार्टिसिपेशन इन द फेयर्स एंड फंक्शंस ऑफ द कम्युनिटी, जो सोसाइटी में काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं, काफ़ी क्विज होते हैं जो बच्चों से रिलेटेड होते हैं, तो बच्चों को उनमें पार्ट लेना चाहिए। फिर जो स्कूल है वो सोसाइटी है वो एक दूसरे के क्लोजर आएगी। यूटिलाइजेशन ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज, यानी कि सोसाइटी में जो स्टूडेंट्स के लिए रिसोर्स है, स्कूल्स के लिए जो रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइज करें, अपने आप ये दोनों चीज़ें क्लोज आएंगी। स्कूल ऑफ स्कूल इन होम स्कूल पार्टनरशिप, यानी कि ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। इसके अंदर जो होम है, यानी कि होम सोसाइटी में आ गया, और जो स्कूल है वो वैसे तो सोसाइटी में आता है, लेकिन हाँ इनको यहाँ पे हम अलग अलग तरीके से देखेंगे। तो उन दोनों चीज़ को कैसे क्लोजर लाया जा सकता है। जो बच्चा होता है वो घर रहता है और जो टीचर्स होती है वो स्कूल में रहते हैं, तो जो पेरेंट्स और टीचर के बीच में जो इंटरेक्शन है, वो जो दूरियां बन रखी है उनको यहाँ पे दूर करना है। इस टॉपिक के अंदर वो सारी चीज़ें लिखनी है कि जो पेरेंट्स और टीचर उनको कैसे क्लोजर लाया जा सकता है। पेरेंट्स टीचर मीटिंग में, पेरेंट्स डे पे पेरेंट्स स्कूल में विजिट करे, टीचर्स से मिले, स्कूल इन्वायरमेंट को देखे कैसा हमारा बच्चा कैसा पढ़ रहा है, उनके फ्रेंड सर्कल से मिले। तो इससे क्या होगा, बच्चे को भी ये लगेगा कि उसके पेरेंट्स और जो टीचर है वो दोनों उन पे इक्वल ध्यान दे रहे हैं। सो इसमें स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी बेनिफिट है, और मेन बेनिफिट पेरेंट्स के लिए, पेरेंट्स को बच्चे की जो वो प्रोग्रेस कर रहा है, कैसा उसका इन्वायरमेंट, कैसा उसका पीयर सर्कल है और स्कूल का इन्वायरमेंट कैसा है, उसके बारे में पता चलेगा। सो ये दो हमने टॉपिक किए हैं कि इसमें स्कूल की क्या इंपॉर्टेंस है, नीड ऑफ स्कूल एंड नीड ऑफ सोसाइटी, और इन दोनों को क्लोजर कैसे लाया जा सकता है, और कौन 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 से फैक्टर्स हैं जिससे पेरेंट्स टीचर को क्लोजर लिया लाया जा सकता है। तो ये वैसे तो टॉपिक आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, रिपोर्ट ऑफ कम्युनिटी सर्वे एंड वट एवर वट एवर, लेकिन नॉर्मली अगर हम इसको अपनी पर्सनल लाइफ से लिंक करते हैं तो ये भी तो देखो, जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब हमारे पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं होती थी क्या, रिपोर्ट कार्ड दे देते थे इतने बड़े बड़े और फिर डांट सुननी पड़ती थी। तो ये तो चीज़ें हैं, ये नॉर्मल लाइफ से ही रिलेट करते हैं। बाकी बस जब लिखना होता है तब एक सब्जेक्ट मैटर हमें चाहिए होता है। सो बस मैंने ये सब्जेक्ट मैटर ही आपको प्रोवाइड किया है, जब आपको ज़रूरत हो तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लिख सकते हैं।
एंड थैंक यू